भैया क्या हाल हैं? बस ठीक। भाई साहब क्या हाल हैं आपके? कहाँ जा रहे हैं आप? भाई हो कहाँ से आप? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम तो बानू। भानु। मेरा नाम उशफाक अली है। वाह। हम पेशे से कवि हैं, कविताएं लिखते हैं। तो सुनाइए कुछ। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। वाह मेरी दुनिया लुट वाह रही वाह थी और मैं वाह। खामोश था।
अरे पापा आप? और बेटा कैसी हो? ठीक हूँ। कब से बाहर खड़े थे आप? पिछले 2 साल से। कहाँ थे तुम लोग? मैं काफ़ी देर से बेल बजा रहा था। बेल तो खराब है काफी टाइम से। तो बता देते, मैं पिछले आधे घंटे से आगे पीछे घूम रहा था। मेरे फोन में बैलेंस खत्म था, पैक डलवाना याद नहीं रहा। अच्छा। वाओ चॉकलेट। जाओ पहले मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आओ। ठहरो मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं, चाय बाद में, पहले पहले पानी लेके आओ। जाओ। पापा ये कैसी दवाई है? कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं बेटा। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। बेटा मम्मा कहाँ है? मम्मा क्या ऊपर है? मम्मा क्या बाहर गई है? पापा आप मेरी कुछ मदद करोगे? हाँ बोलो। आप चाय लेके जाओ, मैं अभी आती हूँ। बस? अच्छा इस प्लेट को भी ले जाओ। एक अरसे बाद यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है। अपना घर ना सही, लेकिन वही सोफा, वही मेज। मैं अरसे से इन सब चीज़ों के साथ रहा हूँ। हर एक चीज़ का इतिहास जानता हूँ। हर 2-3 साल बाद जब यहाँ आता हूँ तो सोचता हूँ कि बच्ची कितनी बड़ी हो गई है और वाइफ वो कितनी बदल गई है। लेकिन ये चीज़ें उस दिन से एक जगह आकर ठहर कर रह गई थी, जिस दिन उसने छोड़ा था। आपने अभी तक चाय नहीं डाली? अरे हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अरे चाय डालो ना, नहीं तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तुमने मेरे मैसेजेस पढ़े थे? मैंने व्हाट्सएप किया था, मॉम को भी किया था। हाँ पापा, बट मेरा नेट पैक खत्म हो गया था तो कॉल नहीं किया। आप आना ही तो वाले थे ना फिर। अरे वाह, आप तो बड़ा होशियार हो गई हो। अच्छा मम्मा कहाँ है? हाँ वो ऊपर है। पर अभी तो तुमने कहा कि वो बाहर गई है। क्या उन्हें पता है कि मैं नीचे आया हूँ? हाँ पता है। क्या वो नीचे आके हमारे साथ चाय नहीं पिएगी? ठीक है, मैं ऊपर जाके आता अरे हूँ। पापा प्लीज। क्यों? आप फिर उनसे लड़ना चाहते हो क्या? मैं उनसे क्यों लड़ूंगा? मैं 2000 किलोमीटर दूर से तुम दोनों से लड़ने आया हूँ क्या? आप बैठिए ना तो मेरे साथ। मैं समझ सकता था कि मेरी बेटी अपनी माँ के साथ थी,
लेकिन अपने बाप के खिलाफ भी नहीं थी। मैं आपके पास हूँ, क्या ये काफी नहीं है? हाँ बेटा। मैं डालूं आपके लिए चाय? नहीं नहीं, मैं डालता हूँ। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। जैनी नहीं चाहती थी कि फिर से कोई इतिहास उसके सामने दोहरा दिया जाए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी जिम्मेदारी लेना उसने अब सीख लिया था। मैं अभी आता हूँ। क्या बाथरूम जा रहे हो? इन सब अनाथ चीज़ों को दयनीय हालत में देखकर एक मन तो किया कि सब छोड़कर चुपचाप यहाँ से भाग जाऊं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया। हाँ, जैनी थोड़ी हैरान ज़रूर होगी, लेकिन इतने सालों से वो ऐसे ही तो मुझसे मिलती और बिछड़ती रही है, तो इस बार क्या सोचेगी? उसे बहुत बुरा लगेगा। वो ऊपर जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि नीचे आ जाइए, पापा चले गए हैं, और वो दोनों फिर साथ में नीचे आएंगे और मुझे चला गया हुआ सोच के हल्की तसल्ली लेंगे, क्योंकि अब उन दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं होगा। वाओ, इतनी सारी चीजें। देखो, तुम्हारे लिए बैंगल्स लेके आया हूँ। वाओ,
लाओ पहना दूं? पापा, क्या मैं ये सब सामान समेट कर एक तरफ रख दूं? क्यों, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी नहीं है, लेकिन अगर मम्मा ने आके देख लिया तो? तो आएगी तो आने दो। श्श, पापा धीरे बोलो। मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? वो नीचे नहीं आएगी। उन्हें मालूम है कि आप यहाँ हो। अच्छा, तो इसलिए वो नीचे नहीं आना चाहती? मेरा मतलब है कि वो कभी भी आ सकती है। अरे पापा आप बैठो, मैं ये सब चीजें समेट देती हूँ। जैनी को चीज़ें समेटते हुए देख मुझे वो उसकी माँ की तरह लग रही थी। अपनी माँ की तरह उसके पतले और सांवले हाथ, वैसे ही निसंग और ठंडे, जो मेरी लाई हुई चीज़ों को अपनी माँ की तरह अनमाने ढंग से अलग कर रही थी। मम्मा, 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 आपका फोन है। किसका फोन है? हेलो हेलो। 2 साल बाद उसे फिर देखकर एक अजीब सी उत्सुकता, घबराहट सी ज़रूर थी, लेकिन वो हमेशा की तरह वैसी ही सख्त, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में उसकी कंपन, थोड़ी सी परेशान, और इन सब से ऊपर उसका सुंदर शरीर, और जिसको देखकर किसी भी आदमी की आत्मा तक पर खून की खरोंच तक खिंच सकती थी। कब आए? काफ़ी देर हो गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम ऊपर वाले कमरे में हो। मैं काफ़ी देर बाहर खड़ा रहा, बेल भी बजाई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बेल ख़राब है। पीछे पार्किंग एरिया में देखा तो वहाँ पे कार भी नहीं थी। मुझे लगा शायद तुम लोग कहीं बाहर गए होंगे। हाँ, वो कार सर्विस के लिए दे रखी है। वो हमेशा मेरी ऐसी फालतू बातों से नफरत करती रही थी, जबकि मेरे लिए ये बातें ही कुछ ऐसे तिनके थे जिन्हें पकड़कर डूबने से बचा जा सकता था, कम से कम कुछ देर के लिए ही सही। मैंने चलने से पहले फ़ोन भी किया था, लेकिन किसी ने पिक नहीं किया। मुझे लगा शायद तुम दोनों बाहर गई होगी और फ़ोन घर पर ही भूल गई होगी। हम दोनों घर पे ही थे। फ़ोन तो काफ़ी देर तक रिंग करता रहा। मैं भी शायद कहीं ऑपरेटर सर्विस से मिसकनेक्शन हो गया होगा। हाँ, आज पता है बड़ी अजीब बात हुई। जब मैं रेलवे स्टेशन पे एग्ज़िट कर रहा था तो सामने भीड़ में मुझे एक औरत दिखाई दी, जो पीछे से बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही थी। और ये तो शुक्र हुआ मैंने उसे आवाज़ नहीं दी। मेरी किसी भी बात में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उस आदमी की तरह था जो आंखों में पट्टी बांधकर हवा में तनी हुई रस्सी पर चल रहा था, और औरत कहीं बहुत नीचे थी, सपने में, जिसे वो पहले कभी जानता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके सामने बैठा क्यों हूं। मैं उसकी ठंडी और हताश निगाहों को देख रहा था। तुम समझते क्यों नहीं? मेरे घर ये सारा सामान लाते क्यों हो? और क्या फायदा है इनका? ये कौन से ज्यादा है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वंशु प्लीज,
मुझे माफ करो। यार आखिर तुम चाहते क्या हो? लीव मी अलोन, बस इतना चाहती हूँ। क्या मैं बच्चे से भी नहीं मिल सकता? तुम उसे इस घर में नहीं, इस घर के बाहर मिल सकते हो। बाहर? बाहर कहाँ? मैं उस क्षण भूल गया कि बाहर कहाँ। लेकिन हाँ, बाहर तो पूरी दुनिया फैली है। सड़क, पार्क, होटल। एक बाप अपना संसार कहाँ कहाँ साथ घसीटता। मुझे ऐसा लगता था कि औरत की जिद से मुझसे ज़्यादा इस संसार में और कोई इतना वाकिफ नहीं होगा, और जिद से बढ़ रही सालों की दूरी के दुख से। हाँ, आज मैं नहीं आ सकती। पापा घर पे है क्या? मालूम नहीं, पूछा नहीं। मैं सिर्फ बच्ची से नहीं, तुमसे भी मिलने आया था। मुझसे भी मिलने आए थे? ये झूठ बोलने की आदतें गई नहीं तुम्हारी? यार तुमसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन मुझे जो मिला ना, मैं उसे आज तक भोग रही हूँ। और मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाती। क्या कर सकती थी? कुछ भी। मुझे तुम्हारी तरह अकेले रहने की आदत नहीं है। मैं नहीं रह सकती अकेले, और इस उम्र में कोई देखता भी तो नहीं। हाथ छोड़ो मेरा। अब हमारे बीच सब खत्म हो गया। वो रो रही थी जिसका गुजरे हुए वक्त, आदमी और आने वाली उम्मीद से कोई सरोकार नहीं था। उसके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे एक बड़ा पत्थर हटाने के बाद ढलान से कोई झरना बहता हो, और वो बार बार उन्हें अपने हाथों से झटक रही थी। बच्ची कब से जीने की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठी थी और सूखी आंखों से रोती माँ को देख रही थी। इतनी कम उम्र में वो इतना बड़ा सत्य जान चुकी थी कि मनुष्य के मन और बाहर की सृष्टि में एक अद्भुत समानता है, और वो जब तक अपना चक्कर पूरा कर नहीं लेते, उन्हें बीच में रोकना बेईमानी है। जैनी बिना कुछ कहे मुझे ना देखकर सीधे माँ के पास गई। माँ ने उसे गले लगाकर अपने पास बिठा लिया। काउच पर बैठी वो दोनों बहनों से दिख रही थी और मुझे भूल गई थी। कुछ देर पहले जो ज्वार भाटा उठा था उसमें घर डूब चुका था, लेकिन अब पानी वापस लौट गया था, और अब आदमी वहाँ था जहाँ उसे होना चाहिए था, किनारे पर। मैं उस घर में उन दोनों के साथ बैठा भी एक अदृश्य सा था। क्या आप हमारा गार्डन देखने चलोगे? मैंने और मम्मा ने कुछ फ्लावर्स लगाए हैं। अभी? चलो, लेकिन ये सामान तो समेट के रख दो। इसको बाद में रख लेंगे, आप अभी चलो। बाद में कब? आप चलिए तो। इनसे कहो अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल दें। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आप। इन्हें ले जाने के लिए नहीं लाया हूँ। तुम्हें चाहिए तो बाहर फेंक दो। बाहर? अब चलो पापा। मैं जैनी के साथ बाहर चलने लगा। मैं कुछ भी नहीं देख रहा था। घास, क्यारियाँ और पेड़ मेरे लिए सब एक साइलेंट फिल्म की तरह चल रहे थे। सिर्फ एक मेरी पत्नी की आवाज़ एक भूतिया कमेंट्री की तरह मेरी कानों में गूंज रही थी।
आप मम्मा से बहस क्यों करते हो? मैं कहाँ बहस करता हूँ? आप करते हो बहस। अजीब भय ने मुझे पकड़ लिया था। मैं एक ही समय में माँ और बेटी दोनों को नहीं खोना चाहता था। गार्डन तो बड़ा अच्छा बना रखा है। क्या माली रोज आता है? नहीं, माली नहीं आता। मैं रोज शाम को पानी देती हूँ और मम्मा घास काटते हैं। देखो पापा, ये मैंने और मम्मा ने फ्लावर्स लगाए अरे हैं। वाह! चलो आओ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आपने अभी तक रिटर्न्स की टिकट नहीं ली? क्यों? नहीं, ऐसी अगर नहीं ली तो यहाँ पर एजेंट लोग हैं, वो इजीली करके दे देंगे। आप आज रात को कहाँ रहेंगे? अगर आज मैं यहीं रुकूं तो? मजाक कर रहा था। देर रात की फ्लाइट ले लूंगा। पापा, यहाँ पर बहुत ही अच्छे होटल्स हैं, मैं फ़ोन करके पूछ लूँ? ठीक है। सुनो पापा, हम अंदर चले, मम्मा सोच रहे होंगे हम कहाँ रह गए। पापा, इस बार मैं आपके पास छुट्टियों में पक्का आऊंगी, प्रॉमिस। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? तुम हर बारी यही कहती हो, लेकिन कभी आती नहीं। कहती तो हूँ, पर इस बार मैं पक्का आऊंगी, प्रॉमिस। आप अभी भी अपने आप से बातें करते हैं? हाँ बेटा, करता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई सुनता नहीं है। क्या फ्रीजर में सोडा रखा है? हाँ, आप अंदर चलिए, मैं लेके आती हूँ। मैं जब कमरे में गया तो अभी वहाँ पहले की अपेक्षा काफ़ी अंधेरा था। मेरी लाई हुई सारी चीज़ें समेट कर कहीं रख दी गई थी। मेरा सूटकेस खाली था। उसने चीज़ें समेट कर कहीं अलग जगह रख दी होगी। वो चाहे कितने भी नाराज़ क्यों ना हो, चीज़ों की बात अलग थी। उनको उसने भाग्य पर छोड़ दिया था। पापा, आपने अभी तक लाइट नहीं जलाई? अरे हाँ, मम्मा कहाँ है? वो नहा रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। तुम कहाँ जा रही हो? मैं रैबिट्स को खाना डाल के आती हूँ। जैनी के बाहर जाने के बाद कमरे में मैं खुद को अकेला पाकर पहले के जैसा महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर में बैठा हूँ। वो शावर लेती हुई अंदर गुनगुना रही होगी, और जब वो बालों में टॉवल बांधकर बाहर निकलती है तो पानी की बूंदें बाथरूम से लेकर उसके कमरे तक एक लकीर बनाती हुई जाती है। लेकिन अब पता नहीं वो लकीर कहाँ बीच में सूख चुकी है।
जेनी कहाँ है? वो रैबिट्स को खाना देने गई है। बर्फ भी रखी है। नहीं, मैंने सोडा ले लिया। तुम्हारे लिए बनाऊं? उसने सर हिलाया, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था, पर मुझे मालूम था हॉट शावर लेने के बाद उसे ठंडा पीना अच्छा लगता था। अरसे बाद भी मुझे उसकी आदतें ध्यान में थी, बल्कि इन आदतों के सहारे ही मैं अपना इतिहास दोहराता था। बस इतना काफी है। उसकी धुली हुई आवाज में ना कोई रंग था, ना प्यार, ना नाराजगी। एक शांत और तटस्थ आवाज। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। वो सब चीजें उन्हीं ने ही भेजी थी। मुझे मालूम है। तुम क्यों उन बेचारों को परेशान करते हो और ये चीजें ढो ढो कर यहां लाते हो? तुम्हें मालूम है ये सारी चीजें यहां बेकार पड़ी रहती हैं। वो और कर भी क्या सकते हैं? तुम इतने सालों से वहां गई नहीं। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। अब जाने का कोई फायदा है? और वैसे भी मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। तुम बच्चे के साथ तो वहां आ सकती हो। वो अब बड़ी हो चुकी है, वो चाहे तो वहां जा सकती है। तुम्हारे बगैर वो कहाँ जाएगी? मैं चाहती भी नहीं वो वहां जाए और उन्हें जाने। क्यों? क्या हम दोनों उसके लिए काफी नहीं? किससे बात कर रही हो? मुझे तो लगा था तुमने अभी तक घर बसा लिया होगा। तुम्हें ऐसा भ्रम कैसे हो गया? क्यों? उस लड़की का क्या हुआ? क्या अब तुम्हारे साथ नहीं रहती? मैं अकेला रहता हूँ मेरी माँ के साथ। क्यों? क्या बात हुई उससे?
कुछ नहीं, शायद मैं ही साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। मैं कुछ और कहना चाहता था उससे, प्रेम के बारे में, वफादारी के बारे में, विश्वास और धोखे के बारे में। कोई बड़ा सत्य जो बहुत से झूठों को मिलाकर बनता हो। मैं अब विस्की के सुरूर में अंधेरा सा महसूस कर रहा था। मैं सुन्न और ठंडा सा पड़ गया था। सामने फ़ोन पकड़े जैनी शायद इसी क्षण का इंतज़ार कर रही थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। पापा ये लो, इसमें होटल का नाम लिखा है। टैक्सी आपको 10 मिनट में पहुंचा देगी। मुझसे नाराज है वो। नाराज हूँ पर आँखें ये नम है, साथ मेरे तन्हाई है। हो के जुदा हम क्यों है खफा, बात समझ ना आई है। ठीक है, मैं चलता हूँ। पता नहीं मैंने ये बात किससे कही थी, क्योंकि जहाँ वो बैठी थी वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई थी और वहाँ उतनी ही गहरी चुप्पी थी जितना कि बाहर अंधेरा। क्या मैं करूं जहाँ मैं और कैसे जा रहा था। कहूं, बातें ये दिल की सुनानी है। यूं जी रहा हूँ जाने कहाँ हूँ, यूं जी रहा हूँ जाने कहाँ। आँखों से बहता ये पानी